हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग जो है वैल्यू ऑफ टाइम एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ को पढ़ने वाले हैं। ये पैराग्राफ इतना इम्पोर्टेंट है कि यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप लोग जो है बहुत कुछ इंग्लिश में पढ़ना धीरे धीरे सीख जाएंगे और साथ ही हम लोग ग्रामर से जुड़ी छोटी छोटी बातों को सीखेंगे और शब्दों का सही सही उच्चारण करना यानी प्रोनाउंसिएशन भी करना सीखेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है वैल्यू ऑफ टाइम। देखिए, वैल्यू ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है। वैल्यू मतलब होता है कीमत या महत्व भी बोलते हैं जी। ऑफ मतलब होता है का, टाइम मतलब होता है समय। तो इस पैराग्राफ का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ टाइम यानी समय का महत्व या यानी समय का कीमत, ये भी बोल सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हरी वॉज अ पुअर एंड लेजी मैन। देखिए, इस लाइन को समझेंगे। हरी एक पर्सन का नाम है यानी व्यक्ति का नाम है। वॉज मतलब होता है था, अ मतलब एक, पुअर मतलब होता है गरीब, एंड मतलब होता है और, लेजी मतलब होता है आलसी, मैन मतलब आप लिख लीजिए आदमी या पुरुष, ठीक है ना, आदमी। अब इस लाइन का मतलब समझिए। हरी वॉज अ पुअर एंड लेजी मैन। हरी था एक गरीब और आलसी आदमी, ठीक है ना। हरी जो है एक गरीब और आलसी आदमी था। ओके है, ओके जी। उम्मीद है कि आप फर्स्ट लाइन समझ गए होंगे। कहता है ही डिड नॉट डू एनी वर्क। अब यहाँ पे समझिए, ही डिड वह है। अब देखिए ये डिड क्यों लगा हुआ है, इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। ये जब आप सिंपल पास्ट टेंस बनाए होंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज़ होता है निगेटिव वाक्य बनाने के लिए। सिंपल पास्ट टेंस में याद रखिएगा, सिंपल पास्ट टेंस में जो है निगेटिव वाक्य बनाने के लिए जो है डिड का प्रयोग होता है और डिड के बाद नोट और V1 का यूज़ होता है जी। ओके, तो यहाँ पे V1 का ये डू जो है V1 का यूज़ हुआ है। तो स्ट्रक्चर अगर टेंस पूरा आप सीखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा। अभी फिलहाल स्टोरी समझेंगे और ग्रामर से छोटी छोटी सिर्फ ऊपर से ध्यान रखना है आपको। कहता ही डिड नॉट डू एनी वर्क। ही डिड नॉट मतलब हो जाएगा वह नहीं, डू मतलब करता, को एनी मतलब हो जाएगा कोई, वर्क मतलब हो जाएगा काम। देखिए इसको वर्क नहीं पढ़ते हैं, इसको वर्क पढ़ते हैं। वर्क मतलब होता है काम। तो इसका मतलब हो जाएगा वह कोई काम नहीं करता था। वह जो है कौन, हरी जो है कोई काम नहीं करता था। ओके जी, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। वन डे मतलब होता है एक दिन, वन डे एक दिन। द किंग मतलब होता है राजा। कॉल्ड मतलब होता है पुकारना, बुलाना, मतलब बुलाया। यहाँ पे देखिए V2 का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे V2 ये आपको दर्शा रहा है कि मतलब उसको जो है ना आदेश दिया गया कि वो कॉल्ड मतलब बुलाया। हिम मतलब उसे, किसे बुलाया, हरी को। किसने बुलाया, राजा ने बुलाया। कहता है एंड मतलब होता है और सैड मतलब कहा, अब देखिए क्या हुआ, एक दिन राजा ने उसे बुलाया और कहा Why don't you do some work to earn money। अब यहाँ पे देखिए why मतलब हो जाएगा क्यों, do। अब देखिए ये जो है don't, ये बनता है do प्लस नॉट मिलकर के बनेगा डोंट, ठीक है। तो डू प्लस नॉट मिलकर के डोंट बना हुआ है। तो याद रखिएगा ये भी सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई डोंट मतलब हो जाएगा नहीं, यू मतलब हो जाएगा तुम, डू मतलब करते, सम मतलब हो जाएगा कुछ, यहाँ पे सम मतलब हो जाएगा कुछ, वर्क मतलब हो जाएगा काम। अब इसका मतलब समझेंगे। वाई डोंट यू डू सम वर्क, तुम क्यों नहीं करते कुछ काम। टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, यानी पैसा अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ओके जी, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो राजा ने उसे बुलाया और बोला तुम क्यों कुछ काम नहीं करते पैसा अर्न करने के लिए, ठीक है ना। हरी सैड, हरी व्यक्ति पर्सन का नाम है, सैड मतलब कहा। हरी ने कहा
कि नो वन गिव्स मी जॉब। नो वन मतलब हो जाएगा कोई नहीं, कोई नहीं। गिव्स मतलब होता है देता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है जी। यहाँ पे क्योंकि V5 का यूज़ हुआ हुआ, अब V5 को लेकर के देख सकते हैं, यहाँ पे V5 का यूज़ हुआ हुआ। गिव्स मी जॉब, मी मतलब हो जाएगा मुझे, जॉब मतलब हो जाएगा नौकरी। कोई मुझे नौकरी नहीं देता है। किसने कहा? हरि ने कहा, किंग से कहा यानी राजा से कहा, कोई मुझे जॉब जो है नहीं देता है जी। अब कहता है माई एनिमीज थिंक दैट, सही से समझिएगा, माई एनिमीज थिंक दैट आई एम लेजी। यहाँ पे समझेंगे माई एनिमीज यानी मेरे दुश्मन, मेरे दुश्मन, यहाँ पे लोगों को ये दुश्मन बोल रहे हैं हरि, ठीक है ना। थिंक मतलब सोचते हैं, सोचते हैं। दैट मतलब हो जाएगा कि आई एम लेजी, मैं आलसी, मैं आलसी हूँ, मैं आलसी हूँ। ओके जी, इसका मतलब हो जाएगा कि मेरे मतलब हरि बोलते हैं राजा से कि सभी सोचते हैं मेरे बारे में कि मैं जो हूँ आलसी हूँ। फिर आगे यहाँ पे देखिए द किंग सैड, द किंग सैड मतलब हो जाएगा, किंग मतलब राजा का, राजा, सैड मतलब कहा, राजा ने कहा ओके, ओके यानी ठीक है, ठीक है। गो टू माई ट्रेजरी, यहाँ पे सही से समझेंगे, गो, गो मतलब होता है जाना, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेजरी मतलब होता है खजाना, ट्रेजरी मतलब होता है खजाना, माई मतलब मेरे, मतलब ओके जाओ तुम मेरे खजाने के पास, गो टू माई ट्रेजरी, मेरे खजाने के पास जाओ। एंड, एंड मतलब हो जाएगा और कलेक्ट, कलेक्ट मतलब होता है जमा करना, यानी जमा करना या इकट्ठा करना, जमा कर लो। एज सो मच वेल्थ एज यू कैन, ऐसा इसका मतलब होता है एज मच वेल्थ, वेल्थ मतलब होता है धन, एज यू कैन जैसा कि तुम कर सकते हो, मतलब जितना तुम कर सकते हो। एज यू कैन मतलब जितना तुम कर सकते हो धन इकट्ठा, जितना कर सकते हो मतलब जितना तुम धन इकट्ठा कर सकते हो, इकट्ठा कर लो। अब यहाँ पे देखिए ये मतलब गलत है, यहाँ पे टिल होगा, हिल लिखा हुआ है, टिल, टिल मतलब होता है तक। सनसेट मतलब, सनसेट मतलब होता है सूर्यास्त तक, सूर्यास्त। मतलब राजा कहते हैं कि जाओ तुम जो है एस मच वेल्थ, तुम जितना धन चाहते हो, एज यू कैन उतना धन तुम जो है इकट्ठा कर सकते हो, सनसेट यानी सूर्यास्त तक। ओके जी, मतलब राजा उसको बोलते हैं तुम जाओ और सूर्य मेरे मतलब खजाने के पास, मतलब ट्रेजरी के पास जाओ और तुम जो है जितना धन इकट्ठा करना चाहते हो आप इकट्ठा कर लो। कहता है हरि रस्ट, हरि पहुंचता है। होम, होम मतलब होता है घर, रस्ट मतलब पहुंचना, ठीक है। हरि पहुंचता है घर, अपने घर पहुंचता है। टू टेल दिस टू हिज वाइफ, टू टेल, टेल मतलब कहता है, वो कहता है यह बात हिज वाइफ अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी से, वह अपनी पत्नी से यह सारे बात को कहता है। शी सैड वह कहती है, शी सैड वह कहती है, कौन कहती है? उसकी पत्नी कहती है, वह कहती है गो जाओ। नो मतलब अब जाओ, इसका मतलब हो जाएगा अब जाओ। एंड, एंड मतलब और। गेट द गोल्ड कॉइन्स एंड प्रीसियस जेम्स, इसका मतलब समझेंगे। गेट मतलब होता है प्राप्त कर लो, गेट मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि प्राप्त कर लो या ला लो, प्राप्त कर लो। गोल्ड मतलब सोने का, कॉइन्स मतलब हो जाएगा सिक्का, जाओ सोने का सिक्का ला लो। और यहाँ पे हो जाएगा प्रीसियस जेम्स, प्रीसियस जेम्स को याद रखिएगा, इसका मतलब हो जाएगा कीमती रत्न, कीमती रत्न। मतलब उसकी पत्नी बोलती है अब जाओ और तुम जो है गोल्ड कॉइन्स को मतलब क्या कर लो, जमा प्राप्त कर लो, जमा कर लो, और जो है कीमती रत्न मतलब प्रीसियस जेम्स भी ला लो जा करके। ओके जी, उसकी पत्नी बोलती है जब हरि ने उसको ये बात बताया कि राजा ने मुझे ये ऑफर्ड किया है ऐसा ऐसा, ठीक है ना जी, तो वो कहता है जल्दी से जाओ। फिर मतलब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, कहता है गिव मी लंच, वो मतलब कहता है गिव मी लंच, गिव मतलब होता है गिव मी मुझे दे दो, मुझे दे
2, लंच मतलब होता है ब्रेकफास्ट, मतलब दोपहर का खाना होता है ना, उसी को बोलते हैं लंच, ठीक है ना। तो यहाँ पे लंच वो मांगता है कि दोपहर का खाना, ठीक है ना, मुझे दोपहर का खाना दे दो, मुझे खाना दे दो अभी। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। मतलब हरी अपनी पत्नी से लंच मांगता है और बोलता है मैं बहुत भूखा हूँ। देन मतलब होता है फिर। ऑयल, यहाँ पे आई यहाँ पे लिखा हुआ है आई प्लस विल, तो आइल ये बना हुआ है। फिर मैं विल मतलब हो जाएगा गागेगी, मतलब गो मतलब जाना। फिर मैं जाऊँगा। आफ्टर मतलब होता है बाद। लंच मतलब दोपहर का भोजन, यानी फिर मैं दोपहर के भोजन के बाद चला जाऊँगा। ही टूक एंड अ नैप फॉर एन आवर, मतलब ही मतलब हो जाएगा वह, टुक मतलब होता है लेता है एक, नैप मतलब होता है छोटी नींद उसे बोलते हैं कि जो मतलब हम 10-15 मिनट के लिए दोपहर में सोते हैं ना, उसी को बोलते हैं नैप। मतलब जब पूरा नींद ना हो, सिर्फ ऐसे कहीं पे लेट करके 10-15 मिनट के लिए आप लेटे हुए हों, उसी को छोटी नींद बोली जाती है। तो एन आवर, 1 घंटा, वो 1 घंटा का क्या कर देता है, छोटा नैप ले लेता है, मतलब 1 घंटा वो सो जाता है। देन मतलब होता है फिर। इन द आफ्टरनून मतलब होता है दोपहर में। इन द आफ्टरनून दोपहर में। ही पिक्ड, वह, पिक्ड मतलब हो जाएगा लेता है, अ बैग, एक जो है थैला लेता है, बैग मतलब होता है थैला, एक थैला लेता है, एम्प्टी बैग यानी खाली थैला, यानी वह एक खाली थैला लेता है। एंड मतलब हो जाएगा और, मतलब वह एक खाली थैला लेता है दोपहर में। वेंट टू वर्ड्स द प्लेस, और वो चला जाता है। वेंट मतलब चला जाता है। वर्ड्स द पैलेस मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि बोले हुए जगह पर। वर्ड्स द पैलेस मतलब बोले हुए स्थान पे, जहाँ उसको राजा बोलता है जाने के लिए, बोले हुए जगह पे वह चला जाता है। कौन जी, हरी क्या करता है कि मतलब वो बोले हुए जहाँ राजा उसको बोलता है, वो दोपहर के मतलब 1 घंटा सोने के बाद वो क्या करता है, खाली बैग ले लेता है और वो निकल जाता है, ठीक है। कहता है ऑन द वे मतलब हो जाएगा रास्ते में, ऑन द वे मतलब रास्ते में। ही फेल्ट, ही मतलब वह, फेल्ट मतलब महसूस करता है। टायर्ड मतलब थका हुआ, वह खुद को थका हुआ महसूस करता है। वह रास्ते में जब जाता है ना हरी, वो खुद को टायर्ड महसूस करता है, थका हुआ। टायर्ड मतलब हो जाएगा थका हुआ महसूस करना। देखिए कि मैं थोड़ा गर्मी बहुत है इसलिए साफ नहीं लिख पा रहा हूँ, और आप थोड़ा सा सुन करके कोशिश करिएगा कि समझने की, ठीक है ना। हिंदी में हो सकता है कि थोड़ा साफ मैं नहीं लिख पा रहा हूँ कि गर्मी इतनी है कि लाइट बंद करके मुझे वीडियो शूट करनी पड़ रही है। कहता है सो, इसलिए ही सैट अंडर अ ट्री रेस्ट, इसका मतलब समझेंगे। सो इसलिए वह, सेट मतलब होता है बैठ जाना, वह बैठ जाता है अंडर अ ट्री के नीचे, यानी पेड़ के नीचे, रेस्ट करने के लिए यानी आराम करने के लिए। रेस्ट मतलब हो जाएगा आराम, वह आराम करने के लिए पेड़ के नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है, सेट हो जाता है यानी बैठ जाता है। देन मतलब होता है फिर। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, 2 आवर्स लेटर मतलब हो जाएगा 2 घंटे बाद। ही गॉट अप, वह जगता है। बट लेकिन, सौ मतलब देखता है, लेकिन वह देखता है मतलब वह क्या करता है कि जब पेड़ के पास वह आराम करने के लिए बैठता है तो वह 2 घंटे का वो नींद ले लेता है। और वह जब देखता है जी कि मतलब मतलब देखता है कि सम मतलब कोई जो है, शोइंग मतलब दिखा रहा है, शोइंग मतलब हो जाएगा दिखाना, दिखा रहा है। मैजिक मतलब जादुई ट्रिक दिखा रहा है वो, ठीक है जी। यहाँ पे मतलब वो जादुई ट्रिक दिखाता है। ही स्टॉपेड, वह रुकता है। अब देखिए कि ये क्या किया हरी, सबसे पहले तो घर में ये क्या 20 मिनट का मैप लिया खाने के बाद, और फिर जब रास्ते में आया तो वह पेड़ के नीचे 2 घंटे लेट गया। जब आँख खुला तो वह देखता है कि कोई जादू दिखा रहा है, तो ही स्टॉपेड, वह रुक जाता है, हियर वहाँ पर। फॉर एन अदर आवर, एक और घंटा मतलब एक और घंटा वो क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। किस चीज़ में बर्बाद कर देता है, जादू देखने में जी। अब अगले पेज पे चलेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए कि अगले पेज को हम लोग, कहता है वैन मतलब होता है जब।
ही रीच्ड वह पहुंचता है, वह पहुंचता है। द पैलेस मतलब वो स्थान कौन सा स्थान जो राजा ने बताया है निश्चित स्थान पर। इट वॉज ऑलरेडी सनसेट मतलब वहाँ जो था, वॉज मतलब था, ऑलरेडी मतलब पहले, सनसेट मतलब सूर्यास्त, मतलब सूर्यास्त हो चुका था, मतलब सूरज जो है वो ढल चुका था जी। जब वो वहाँ हरी जो है ना, जहाँ बोलते हैं कि तुम सूरज के पहले तक तुम जितना धन कलेक्ट करना चाहते हो कर लो, जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ देखता है सूरज ऑलरेडी जो है वो ढल गया है। द पैलेस डोर्स वर शट मतलब कहता है पैलेस उस स्थान का जो है, डोर्स मतलब दरवाजा, वर मतलब था, शट मतलब बंद, वहाँ का दरवाज़ा क्या हो चुका था, बंद। सो इसलिए हरी हैड लॉस्ट, इसलिए हरी जो है हैड लॉस्ट मतलब खो देता है, चांस गेटिंग रिच मतलब अमीर बनने का जो मौका, चांस मतलब होता है मौका, गेटिंग मतलब बनना, रिच मतलब धनी, वो धनी बनने का मौका खो देता है। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मतलब हो जाएगा क्योंकि। ही डिड नॉट, ही मतलब वह, डिड नॉट मतलब नहीं, नो मतलब जानते, वह नहीं जानते थे। वैल्यू ऑफ टाइम मतलब समय की कीमत, क्योंकि हरी वह समय की कीमत को नहीं जानते थे। देखिए कितना अच्छा स्टोरी है, इसमें बहुत सारे शब्द हैं। इसको आप लोग क्या करिएगा कि कई बार रीडिंग करिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। और देखिए इस स्टोरी में हुआ क्या, मैं एक सार बता देता हूँ थोड़ा सा, कि हरी नाम का व्यक्ति था, वह बहुत लेजी था, और गाँव में बोलते थे लोग आलसी आलसी उसको। वो राजा के पास जाता है, राजा के पास जब जाता है तो उसको क्या बोलता है कि मुझे सभी आलसी बोलते हैं, तो उसको एक चांस देता है अमीर बनने का। तुम जो है सूरज ढलने से पहले मेरे खजाने के पास जाओ, जितना धन इकट्ठा करना चाहते हो कर लो। लेकिन वो क्या करता है, घर जाता है अपनी पत्नी को बताता है, और दोपहर का खाना खा करके थोड़ा सा मैप ले लेता है, फिर रास्ते में जाता है, लगता है वो थक गया है, और फिर वो क्या करता है जी, 2 घंटे वहाँ सो जाता है। फिर जब जगता है तो देखता है कि कोई जादू दिखा रहा है, तो वो जादू देखने में लग जाता है, तो उसका टाइम इसी में बर्बाद हो जाता है, वो समय की कीमत को नहीं समझता है। इसलिए यदि जीवन में हम लोगों को आगे बढ़ना है और किसी भी कार्य को करना है, तो सबसे पहले अपने इस टेंशन को, कुछ भी माइंड में चल रहा हो, उन चीज़ों को पीछे हटा करके जो है हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि ज़िंदगी की रीत है कि अगर आप समय की कीमत को नहीं समझेंगे, जिसने समय का मार खाया है उसका चारा फिर कहीं नहीं। अगर आप कह जाए कि अगर किसी के हाथ बर्बाद हुए हो, कोई आपको धोखा दे दिया हो, तो उससे आप सह सकते हैं, लेकिन समय का मार जिसको लग जाता है वो इंसान कभी नहीं संभल पाता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सच में आप कुछ ना कुछ इस चैनल से सीख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।